नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रिका है कार्यपत्रिका संख्या 126 ए, यानी ए पार्ट है। बी पार्ट इसके बाद आएगा, पहले ए देख लेते हैं, जो कि हिंदी की कार्यपत्रिका कक्षा 3 के लिए यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। तारीख आज की 6 दिसंबर 2021। पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम और पाठ का नाम, आज पाठ नहीं बच्चों, आज एक और एक्टिविटी है, अनुच्छेद लेखन का पार्ट 1 भाग 1। विद्यार्थी यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम आएगा यहाँ पर। आइए बच्चों, आज कुछ नया और रोचक सीखते हैं। आज हम अनुच्छेद लेखन के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद का अर्थ है किसी एक विचार पर लिखा गया लेख। तो आइए देखते हैं कि अनुच्छेद लिखते समय में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो ये है, पहले विषय पर मन में करो विचार, फिर क्रम में छोटे छोटे वाक्य करो तैयार। भाषा सरल, वाक्य को नहीं दोहराओ, ध्यान में रखकर इन बातों को अब एक अनुच्छेद लिख कर दिखाओ। तो क्या क्या ध्यान में रखना है बच्चों? पहले एक विषय लेंगे, उस पर विचार करेंगे, फिर छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे जो क्रम से हों। भाषा सरल रखनी और कोई वाक्य को दोहराना नहीं है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हम एक अनुच्छेद बनाएंगे। बच्चों, पिछली कई कार्यपत्रिका में हमने वृक्षों के बारे में पढ़ा है। पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं विषय पर नीचे कुछ अधूरी पंक्तियां दी गई है, जिन्हें आपको दिए गए उचित शब्दों द्वारा भरकर पूरा करना है। तो बच्चों, पेड़ हमारे सच्चे और सबसे अच्छे मित्र हैं, शत्रु हैं? मित्र है, तो यहाँ पर लिख देंगे मित्र। कहाँ पर? यहाँ। मैं साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ जगह कम है। पेड़ पौधों से हमें हवा मिलती है। कैसी मिलती है हवा? स्वच्छ। फिर तीसरा, हमें डैश से छाया, फल फूल, भोजन, लकड़े और औषधियाँ प्राप्त होते हैं। जानवरों से, पेड़ों से? पेड़ों से। चौथा, पशुओं और पक्षियों को रहने का स्थान भी पेड़ों द्वारा ही प्राप्त होता है। भोजन वह है ना। प्रकृति के सुंदर और अनुपम उपहार की हमें क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। यहाँ लिख देंगे। छठा, हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए? पेड़ों का लगाने चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे लगाने। इसके बाद शाबाश बच्चों। आइए अब इन पंक्तियों की सहायता से एक अनुच्छेद लिखते हैं। पेड़ हमारे सच्चे और सबसे अच्छे मित्र हैं, पहली लाइन आ गई है ना। दूसरा, इनसे हमें क्या मिलती है? स्वच्छ हवा। स्वच्छ हवा ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पेड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं बच्चों? छाया, फल फूल, भोजन, लकड़े और औषधियाँ प्राप्त होती है। ये पूरी लाइन यहाँ पर आ जाएगी बीच में। पशु पक्षियों के लिए भी पेड़ पौधे अति महत्वपूर्ण है। उन्हें क्या मिलता है? पशुओं को भोजन। तो यहाँ आ ही गया था हमारा पहले ही, है ना। ये पूरी लाइन लिख देंगे यहाँ से। भोजन व रहने का स्थान भी, रहने का स्थान तक। इसके बाद उन्हें प्राप्त होता है। प्रकृति के इस सुंदर और अनुपम उपहार की हमें क्या करनी चाहिए? रक्षा था यहाँ पर, रक्षा करनी चाहिए यहाँ पर है पहले से ही। और अपनी धरती को हरा भरा और सुंदर रखना चाहिए। किसे रखना चाहिए? ये हमें। तो ये था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स बन के हमने एक अनुच्छेद पूरा कर लिया है इन्हीं सभी वाक्यों को लिखकर। आगे इसके बाद है बच्चों, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे जानवर क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। ये रहा बच्चों चित्र, इसे देखकर आप वाक्य बनाने हैं जो ये सोच रहे होंगे या बोल रहे होंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए लगातार पेड़ों को काट रहा है, जिनसे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। बच्चों से उन उपायों पर बात कीजिए जिससे वातावरण को स्वच्छ व संतुलित रखा जा सके, जैसे पेड़ लगाना, जल संरक्षण आदि। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा। और अंत में अपने हाथों को साबुन पानी से नियमित रूप से धोइए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। अब चलते हैं बच्चों इसके सेकेंड पार्ट पर।
तो सेकंड पार्ट है बच्चों 126 बी। ईवीएस की वर्कशीट है क्लास 3 के लिए ही। यहाँ पर आपका सेक्शन आएगा, तारीख है 6 दिसंबर 2021। टेक्स्ट बुक का नाम लुकिंग अराउंड और यूनिट 8 है फ्लाइंग हाई, यानी जो बर्ड्स के नाम बारे में है। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम आएगा यहाँ पर। इसके बाद प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी पक्षियों को चलते हुए, उड़ते हुए, अपनी गर्दन को घुमाते हुए देखा है? पक्षियों के शरीर की सभी बातें खास होती है। किसी के पंजे मजबूत होते हैं, किसी की गर्दन तो किसी के पैर उन्हें तेज भागने में मदद करते हैं। सभी पक्षियों के रंग एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन अधिकतर पक्षी 3 रंग में पाए जाते हैं, जैसे काला रंग हो गया यानी ब्लैक, स्लेटी यानी ग्रे और भूरा यानी ब्राउन कलर। तो चलिए बच्चों, आज पक्षियों को इनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। प्रश्न 1 है बच्चों, कुछ पक्षियों के चित्र आपको नीचे दिए गए। इन पक्षियों की आवाज़ों के संकेत बॉक्स की सहायता से उनके नाम के साथ अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो ये है बच्चों संकेत बॉक्स में क्या है, पीहू पीहू, कुहू कुहू, कुकड़ू कू, गुटरगू और काऊ काऊ। पहले इनके नाम देख लेते हैं बच्चों। ये है कोयल, ये है मुर्गा, मुर्गी भी लिख सकते हैं, मुर्गा कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तीसरे पर मोर, फिर कौआ, और ये कबूतर। अब इनकी आवाज़ देख लेते हैं बच्चों। कोयल की आवाज़ होती है, देखिए सीरियल नंबर डाल देता हूँ मैं। पहले नंबर पर डलेगा कुहू कू, क्योंकि कोयल की आवाज़ होती है, तो कुहू कू पर 1 नंबर। दूसरा मुर्गे की आवाज़ होती है कुकड़ू कू, तो कुकड़ू कू पर 2 नंबर। तीसरा मोर की आवाज़, मोर की आवाज़ कैसी होती है, पीहू पीहू, 3 नंबर। और फिर चौथे नंबर पर कोयल की कैसी आवाज़ होती है, काव काव, काव काव पर 4 नंबर। और 5वें पर गुटरगू, ये आ गया। इसके बाद बच्चों, कुछ पक्षी अपनी विभिन्न विशेषताओं के कारण जाने जाते हैं। ऐसी कुछ पक्षियों के चित्र आपको नीचे दिए गए हैं। हर पक्षी का उसकी विशेषताओं के साथ मिलान कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए देखते हैं किस पक्षी की क्या विशेषता और क्या नाम है। तो बच्चों ये है चित्र, बत्तख, उल्लू, शुतुरमुर्ग, तोता और गिद्ध। अब इनकी विशेषता देख लेते हैं किसकी क्या विशेषता है। बत्तख बच्चों चल सकती है, तो बत्तख को चलने से मिला देते हैं। उल्लू अपनी गर्दन घुमा सकता है, तो उल्लू को गर्दन घुमाने से मिला देते हैं। शुतुरमुर्ग तेज भाग सकता है, ये इसकी विशेषता है। तोता मानव आवाज़ निकाल सकता है, नकल कर सकता है। और गिद्ध ऊंचा उड़ सकता है। तो ये है इनकी विशेषता, इन्हें इन्हीं के साथ लिख दीजिएगा। यानी जो पहले नंबर पर आ रहा है, पहले नंबर पर उसकी विशेषता लिख देंगे सीरियल नंबर डाल के। अगर आप चाहे तो चित्र भी चिपका सकते हैं, अगर आपको मिल जाते हैं सभी के। तीसरा, कुछ पक्षियों के नाम नीचे दिए गए। पक्षियों को मुख्य 3 रंगों काला, भूरा और स्लेटी रंगों के आधार पर पहचान कर कॉपी में लिखिए। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, 3 कॉलम बना लेंगे, काला, भूरा और स्लेटी। अब काले वाले को काले के नीचे, भूरे को भूरे के नीचे, स्लेटी को स्लेटी के नीचे। कबूतर बच्चों स्लेटी होता है, कौवा काला होता है, गोरैया यानी चिड़िया भूरा होता है, भूरे रंग की होती है, तो यहाँ पर भूरा लिख देता हूँ मैं सीधा। बतख के देखिए यहाँ पर दिखा भी रखी है, अगर आप ध्यान से देखें तो स्लेटी भी है, ग्रीन कलर भी है, भूरा भी है, तो हम यहाँ पर इसे रखते हैं स्लेटी, पंखों के आधार पर मान लेते हैं। और बाज, बाज होता है बच्चों, बाज भी भूरे रंग का होता है। ठीक है। एक्टिविटी है बच्चों, घर में उपलब्ध गत्तों, कागजों और पेड़ों के तिनकों की सहायता से पक्षी का घोंसला बनाइए, जैसे कि हमने बनाया है, और उसे अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। ये रहा बच्चों, इस तरह का घोंसला बनाना है आपको। अभिभावकों के लिए सुझाव, पक्षियों की पहचान करवाने के लिए बच्चों को आसपास आने वाले पक्षियों को ध्यान से दिखाइए व उपरोक्त गतिविधि में उनकी सहायता कीजिए। तो आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही। अंत में अपने आसपास ध्यान रखिए कि उचित दूरी बनाए रखें जब भी सार्वजनिक जगह पर जाते हैं, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज की वर्कशीट में बच्चों इतने मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।